हल्दी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पूरे जिस्म में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस पे इफेक्ट ना करे। जिस तरह हम कलौंजी के बारे में भी सुनते हैं, उसी तरह हल्दी भी शायद ही कोई बीमारी हो जिसको ट्रीट करने में हेल्प ना करे, या आज़ा आपका जो भी है पूरे आपके ऑर्गन जितने भी हैं उनमें से किसी पे भी इफेक्ट ना करे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा हल्दी के बारे में, और एंड में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि शायद आपको कोई बीमारी हो ही ना इसके बाद। हल्दी जो है वो बड़ी सदियों से इस्तेमाल हो रही है, और अक्सर आप देखते हैं मूवीज़ में, फिल्मों में भी देखते हैं कि कोई बीमार होता है, किसी को चोट लगी होती है, दूध में हल्दी डाल के पिला रहे होते हैं उसे, और वो बेहतर होने लग जाता है। और ये फैक्ट है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये फैक्ट है। और हल्दी जो है अगर आप किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल करें तो उसको ट्रीट करने में मदद करती है। इसके अंदर कोई फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो 1000 से ज़्यादा होते हैं और उसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। और इसके अंदर एक चीज़ होती है क्यूरामिन, जो इसको बोलते हैं जिंस हल्दी। तो वो जो है वो मेन इसका मैकेनिज्म होता है, और वो ज़्यादा जो है ना चीज़ों में इफेक्ट करती है। इन 1000 फाइटो न्यूट्रिएंट्स में से वो मेन होती है। अगर इसको काली मिर्च के साथ मिला के खा लिया जाए तो इसकी इफेक्टिवनेस जो 1000 पे होती है वो 2000% पे बढ़ जाए, 100 पे होती है तो डबल हो जाती है तकरीबन। तो इसलिए इसको काली मिर्च के साथ भी डाल के, फाइटो न्यूट्रिएंट्स आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। ये अगर आप घी बटर के साथ खाएंगे तो जो है ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इसकी बढ़ जाती है, तो इसलिए क्योंकि फैट सॉल्युबल होती है। हल्दी के दो बड़े इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं कि ये सोजिश को कम करती है और कैंसर को भी। हल्दी को इतनी पजीराई इसलिए मिली है क्योंकि हल्दी जो है उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, किसी भी कोई भी अमवाद नहीं देखी गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों में अगर आप हल्दी ज़्यादा खाएं तो पेट की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन वैसे इसमें कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो कैंसर बनने से, एक चीज़ होती है ग्लूटाथायोन, वो ज़्यादा होती है, और वो जो है कैंसर को रोकने में, फ्री रेडिकल्स जो पूरा मैकेनिज्म है उसको रोकने में मदद करती है। और ये जाके कुछ ऐसी जीन्स पे भी इफेक्ट करती है जो कि आपके कैंसर को बढ़ाती है, फैलाती है। तो इसलिए इस तरह से भी ये कैंसर को रोकने में मदद करती है। दूसरा फायदा है कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है उसमें इसका बड़ा फायदा है। पार्किंसोनिज्म एक डिजीज होती है, पार्किंसन, और आपकी एल्जाइमर एक बीमारी होती है, इसमें याददाश्त चली जाए, ब्रेन सिकुड़ने लग जाती है, उसके अंदर इसका बड़ा इफेक्टिव रोल है। और नर्व्स की जो डीजनरेशन होती है, आपकी जो नर्व्स जारी होती हैं सारी, उसको भी ये सही रखने में मदद करती है। दिल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने में, उनको भी सही करने में इसकी मदद करती है। किस तरह से? ये आपकी प्लेगिंग जो है उसको रोकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकती है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। और जो आपके शरियाने होते हैं उसके अंदर लेयर होती है एंडोथेलियल लेयर। सबसे ज्यादा सोजिश से वही लेयर खराब होती है और उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम। इनर लेयर है आपकी, उसको भी सही रखने में मदद करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज माइक्रोब्स जो होते हैं, जो बैक्टीरिया, फंगस और ये सारी जो चीजें होती है ना, माइक्रोब्स कहते हैं उसको, जिसकी वजह से आपको बीमारियां होती हैं, उनको भी ये कंट्रोल करने में बहुत इफेक्ट। और ये खाली बैक्टीरिया नहीं, एंटी फंगल, एंटी कैंडिडिया, एंटी वायरल, कोई भी आपके एच पाइलोरी होता है लोगों को, उसको कंट्रोल करने में, तो ये हर चीज़ के एंटी है। तो ये आपके इन्फेक्शंस को जिस्म में सही रखने में भी मदद करती है। इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, पैरासाइट हो, कुछ भी हो, ये सब पे काम करती है। हल्दी जो है डर्मेटाइटिस, जो जल्द की प्रॉब्लम्स होती हैं, सोरियासिस जो आपके गुमड़े से निकल आते हैं जल्द के ऊपर, और कोई भी जल्द की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सही रखने में मदद करती है। आंतों के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, आंतों की प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है, क्रोहन्स डिजीज़ होती है, इनमें आंतों की प्रॉब्लम होती है, लोगों को पखाने में खून भी आ सकता है मल्टीपल, उसको भी सही रखने में ये मदद करती है। जिगर को ये प्रोटेक्ट करती है, और जिगर के अंदर जो चर्बी चढ़ जाती है, फैटी लिवर होता है, उसको कंट्रोल करती है। और फैटी लिवर के बाद जो फाइब्रोसिस होने लगता है उसको भी कम करने में ये बहुत मदद करती है। आप बाइल सॉल्ट्स कुछ चीज़ें होती हैं, वो अगर आपकी बढ़ती हैं, डाइजेशन, आपका हाजमा बेहतर होता है, तो हाजमे में भी इस तरह से बेहतर रोल करती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आपके सेल, आपके ही नॉर्मल सेल आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। नॉर्मल सेल दूसरे नॉर्मल सेल से लड़ने लग जाते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियों में भी इसका बहुत रोल है, आर्थराइटिस में बहुत रोल है इसका। अगर कोई बंदा कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे हो तो उसमें भी सेल्स को जो डैमेज होते हैं, नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होते हैं कैंसर सेल्स का, उनके भी डैमेज को ये हल्दी जो है रोकने में मदद करती है। और जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी है, उसकी जो पेनिट्रेशन अंदर जा रही है उसको भी जाने में बेहतरी का रोल अदा करती है। कैंसर की बात हो रही है, कैंसर में भी 3 चीज़ों में ये इफेक्टिव है। एक, ये कैंसर होने से रोकती है। दूसरा, ये कैंसर को फैलने से, जिसे मेटास्टेसिस बोलते हैं, उसको रोकती है। और तीसरी एक चीज़ होती है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस होती है कि जो कैंसर की ब्लड सप्लाई है उसी से वो बढ़ के ब्लड सप्लाई अपनी लेता हुआ बढ़ता है, तो जो ब्लड सप्लाई है उसको भी रोकने में मदद करती है हल्दी। इंसुलिन के अंदर बहुत इसका रोल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के, और प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ बनने में रोकती है ये, सेलुलर लेवल पे आपके पेंक्रियाज में काम करके। और इतनी लंबी लिस्ट में आखिरी चीज़ ये है कि डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेस होते हैं, नींद नहीं आती है, एंजाइटी, परेशानी होती है और बहुत परेशान रहते हैं, उसकी वजह से नींद भी उनकी ख़राब होती है, ये सेल्यूलर लेवल पे जाके आपके डिप्रेशन और एंजाइटी और ये परेशानियों को भी दूर करती है। और ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सर से लेके पाँव तक हर चीज़ में हल्दी का इफेक्ट है, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हल्दी जो है सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं है कि आपने खानी है, ये दवाई से बेहतर है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दवाइयों से भी बेहतर है क्योंकि नेचुरल है।